Good morning, student. BCom, 5th sem, English medium, C section, subject financial accounting. इसके पहले के लेक्चर में जो है थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किया था और इसके प्रॉब्लम जो है पीडीएफ फॉर्म में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे जो डिस्क्रिप्शन है उस पर डाले हुए हैं। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके इसका जो प्रॉब्लम है इसका पीडीएफ कॉपी आप देख सकते हो। पेज नंबर, उसमें जो पेज नंबर दिए हैं उसके हिसाब से पेज नंबर 34 का आज अमलगमेशन का प्रॉब्लम देखना है। प्रॉब्लम आपके पास है। इसके पहले एक प्रॉब्लम है वो छोड़ के जो सेकंड प्रॉब्लम है वो देख रहे हो, पेज नंबर 34 में देखना है। तो यहाँ पे पेज नंबर 34 में जो प्रॉब्लम दिया हुआ है वो एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। राम लिमिटेड एंड श्याम लिमिटेड एग्रीड टू कंबाइन एंड फॉर्म अ न्यू कंपनी कॉल्ड राधाकृष्ण कंपनी लिमिटेड। राम कंपनी लिमिटेड और श्याम कंपनी लिमिटेड अमलगमेट होके एक नई कंपनी फॉर्म हो रही है which is called as Radhakrishna Limited with an authorized capital of rupees 10 lakh divided into share of 10 each. A new company took over all the assets and liabilities of both the companies. The consideration means यहाँ पे purchase consideration. The considerations being 6 lakh in fully paid up shares of Ram Limited and 20,000 fully paid up shares of rupees 10 each and rupees 50,000 in cash to Shyam Limited. The liquidation expenses of rupees 5,000 were also paid by the new company, मतलब राधाकृष्ण कंपनी देगी। The formation expenses amounted to rupees 10,000. और इसके नीचे जो है वो दोनों कंपनी की बैलेंस शीट दी हुई है, राम लिमिटेड और श्याम लिमिटेड की। और नीचे बोला गया है शो द जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड टू क्लोज the books of Ram Limited and Shyam Limited and to record the opening journal entries in the books of new company and also prepared balance sheet of Radhakrishna Company Limited। यानी एक प्रॉब्लम में लगभग जितना पूछ सकते हैं उतना सभी इस प्रॉब्लम में पूछा है, इसलिए पहला प्रॉब्लम अपने ये चूज किया है कि राम लिमिटेड और श्याम लिमिटेड अमलगमेट होके एक नई कंपनी बनी है विच इज कॉल्ड एज राधाकृष्ण कंपनी लिमिटेड। तो इसमें राम कंपनी लिमिटेड के भी जर्नल एंट्रीज पूछे हैं, श्याम कंपनी लिमिटेड के भी जर्नल एंट्रीज पूछे हैं, जो नई कंपनी बनी राधाकृष्ण कंपनी लिमिटेड उसकी भी जर्नल एंट्रीज पूछे हैं, और नई बैलेंस शीट मतलब राधाकृष्ण कंपनी की बैलेंस शीट कैसी रहेगी ये भी पूछा है। तो स्टेप बाय स्टेप शुरुआत से देखते हैं। आपने अच्छे से एक दो बार प्रॉब्लम थोड़ा पढ़ लेना कि क्या पूछा है। उसके बाद में सॉल्यूशन यहां पर देखते हैं। सॉल्यूशन में फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द परचेस कंसिडरेशन। दैट्स व्हाई वी विल राइट हियर कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन। कि सबसे पहले आपको परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है और परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करते वक्त दोनों कंपनी का कैलकुलेट करना है। You have to calculate purchase consideration for Ram company and purchase consideration for Shyam company. So we will write here calculation of purchase consideration. Purchase consideration is shortly called as PC. तो यहाँ पर हम जो इस्तेमाल करेंगे उसका abbreviation PC, that is purchase consideration. तो सबसे पहले asset taken over, कौन सी asset ली है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम में बोला है ऑल दी असेट्स टेकन ओवर, तो यहाँ पे असेट में दो ही असेट्स है, सन्ड्री असेट्स है और बैंक बैलेंस है। तो इसलिए सबसे पहले लिखा असेट टेकन ओवर, यहाँ पर लिखा राम कंपनी लिमिटेड, यहाँ पर श्याम कंपनी लिमिटेड। असेट में सन्ड्री असेट है राम कंपनी की 5 लाख, राम कंपनी लिमिटेड की 5 लाख, श्याम कंपनी लिमिटेड की 2,75,000। उसके बाद में बैंक बैलेंस है इसका 1,75,000 और ये 15,000।
इसकी टोटल 6,75,000, इसकी टोटल 2,90,000। यानी सबसे पहले क्या किया, असेट टेकन ओवर। असेट टेकन ओवर में दो ही असेट है, सन्ड्री असेट, दोनों की सन्ड्री असेट लिख ली, बैंक, दोनों का बैंक बैलेंस लिख लिया, इन दोनों की टोटल ले ली। इसके इससे ज्यादा असेट है और वो अगर टेक ओवर की है तो वो भी इसके नीचे आती थी, लेकिन प्रॉब्लम में दो ही असेट है इसलिए असेट की टोटल ले ली, माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर। लायबिलिटीज टेकन ओवर करते समय सिर्फ एक्सटर्नल लायबिलिटीज लेनी है, बाकी दूसरी लायबिलिटीज नहीं लेनी है। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज कौन सी है, इसके सेपरेट जो पीडीएफ है उसमें दिया हुआ है। तो उसमें माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर, यहाँ इस प्रॉब्लम में एक्सटर्नल लायबिलिटीज एक ही है, दैट इज डिवेंचर, 7% डिवेंचर, दोनों के 50,000 है, इसके 50,000, इसके 50,000। इसको नाम दिया, ये टोटल आ गई, टोटल असेट टेकन ओवर माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर। तो लायबिलिटीज टेकन ओवर में एक्सटर्नल लायबिलिटीज सिर्फ डिवेंचर है 50,000, 50,000 माइनस किए, इसमें से ये माइनस किए, यहां पर आए 6,25,000 और यहां पर माइनस करने के बाद आए 2,40,000। इसको नाम दिया नेट असेट टेकन ओवर। नेट असेट टेकन ओवर। अब राम कंपनी की इतनी है और श्याम कंपनी की इतनी है। यहां तक जो है ये आया है नेट असेट टेकन ओवर। राम कंपनी का 6,25,000 और श्याम कंपनी का 2,40,000। अब मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि मोड ऑफ पेमेंट मतलब जो भी परचेस कंसिडरेशन, जो भी पैसे देने हैं राम कंपनी लिमिटेड के और श्याम कंपनी लिमिटेड के, तो वो किस फॉर्म में दिए हुए हैं तो वो डिटेल दिया हुआ है, इसलिए मोड ऑफ पेमेंट लिखा। यहां राम कंपनी लिमिटेड रुपीस, श्याम कंपनी लिमिटेड रुपीस। अब नंबर 1 प्रॉब्लम अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है न्यू कंपनी टू कवर द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बोथ द कंपनी, द कंसिडरेशन इज बीइंग 6 लाख इन फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ राम कंपनी लिमिटेड। इसलिए नंबर 1 शेयर्स ऑफ, नए कंपनी के शेयर्स दे रहे हैं इसलिए शेयर्स ऑफ राधा कृष्ण लिमिटेड ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप, कितने 6 लाख के, मतलब 60,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, तो वो 6 लाख के शेयर्स दे रहे। वैसे ही आगे सेंटेंस दिया हुआ है एंड 20,000 फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड ₹50,000 इन कैश टू श्याम कंपनी। और श्याम कंपनी को क्या दिया है, श्याम कंपनी को 20,000 के शेयर्स दे रहे हैं। कौन से, राधा कृष्ण कंपनी के, जो नई कंपनी बन रही है उसके शेयर्स मिल रही है 20,000 के एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, तो वो कितने हो गए 2 लाख। इनको 60,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच 6 लाख, 20,000 शेयर्स इनको एट द रेट ऑफ 10 ईच, यहाँ पे 2 लाख। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 अगर कोई कैश पेमेंट किया हुआ है तो जो भी कैश पेमेंट किया हुआ है वो नंबर 2 में लिखेंगे। तो नंबर 2 में कैश पेमेंट। अब यहां पर राम कंपनी को शेयर्स के अलावा कोई भी कैश पेमेंट किया हुआ नहीं है, इसलिए इसको कोई भी कैश पेमेंट नहीं है, नील है। लेकिन प्रॉब्लम में दिया हुआ है एंड ₹50,000 इन कैश टू श्याम कंपनी लिमिटेड, लेकिन श्याम कंपनी को 50,000 कैश मिल रहा है, इसलिए इसको कैश नील, इसको कैश 50,000। ये टोटल आई 6 लाख, ये टोटल आई 2,50,000। ये हो गया मोड ऑफ पेमेंट, यानी मोड ऑफ पेमेंट में यहां कितना आया 6 लाख, यहां कितना आया 2,50,000। अब कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करते वक्त अपने बिजनेस की टोटल असेट, पहले राम कंपनी के लिए देखेंगे तो अपने कंपनी की टोटल असेट, नेट असेट कितनी आई है 6,25,000। नेट असेट आई है 6,25,000 और पेमेंट कितना मिल रहा है 6 लाख, मतलब असेट से कम मिल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। एक बार फिर से देख लीजिए, नेट असेट कितनी आई है राम कंपनी की 6,25,000 और पेमेंट कितना मिल रहा है 6 लाख, असेट से कम मिल रहा है, मतलब उसको कैपिटल रिजर्व बोलेंगे। तो कैपिटल रिजर्व
राम कंपनी के लिए कितना आया 25,000, उसी को बोल सकते हैं कैपिटल रिजर्व इन ब्रैकेट लिखा है यहाँ नेट असेट माइनस परचेस कंसिडरेशन। नेट असेट माइनस परचेस कंसिडरेशन, अगर नेगेटिव डिफरेंस आता है तो उसको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। वैसे ही यहां पर श्याम कंपनी में नेट असेट कितनी आई 2,40,000 और पेमेंट कितना मिल रहा 2,50,000, असेट से ज्यादा पेमेंट मिल रहा तो पॉजिटिव डिफरेंस इसको क्या बोलेंगे गुडविल, यानी डिफरेंस कितना है 10,000, लेकिन ये कौन सा पॉजिटिव डिफरेंस है तो इसको क्या बोलेंगे गुडविल। तो सिंबॉलिकली या फार्मूले से क्या बोलेंगे परचेस कंसिडरेशन माइनस नेट असेट इक्वल टू क्या आएगा गुडविल। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, यहां पर श्याम कंपनी लिमिटेड के लिए नेट असेट की वैल्यू 2,40,000 आई है, लेकिन उनको पेमेंट कितना मिल रहा है 2,50,000, मतलब असेट से ज्यादा पेमेंट मिल रहा है। कितना ज्यादा मिल रहा है 10,000, तो सच 10,000 विल बी कॉल्ड एज गुडविल। एक तो कैपिटल रिजर्व आ सकता है या फिर गुडविल, तो इस केस में कैपिटल रिजर्व निकला है 25,000, इस केस में गुडविल निकली है। यानी शुरुआत में ही अपन ने जब टाइप देखे थे तो लमसम मेथड देखे थे, नेट पेमेंट मेथड देखे थे, तो नेट पेमेंट मेथड में क्या रहता है परचेस कंसिडरेशन विल बी रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स और इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो ये उसी टाइप का एग्जांपल है। तो यहां तक ये हो गया अपना परचेस कंसिडरेशन का कैलकुलेशन हो गया। इसमें एक इसमें अपने को कैपिटल रिजर्व मिल गया, दूसरी इसमें अपने को गुडविल मिल गई। अब ये सिर्फ कैलकुलेशन हो गया, अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हाथ नहीं लगाया है। अब जर्नल एंट्रीज तीनों की इसमें पूछी इसने कि जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम कंपनी, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम कंपनी, राम कंपनी कौन सी कंपनी है वेंडर कंपनी। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्याम कंपनी, श्याम कंपनी भी कौन सी कंपनी है वेंडर कंपनी। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राधा कृष्ण कंपनी, जो नई कंपनी बनी है उसकी इसमें भी जर्नल एंट्रीज, वो परचेसिंग कंपनी। तो वन बाय वन देखते हैं कि इसमें जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम कंपनी ब्रैकेट में जो है वो वेंडर कंपनी,